वी लुकअप लिखोगे और वी लुकअप लिखने के बाद क्या करोगे, एंटर करोगे, तो यहाँ पे वी लुकअप फंक्शन आ जाएगा। और वी लुकअप फंक्शन जब आ जाएगा इसमें क्लिक कर दोगे तो देखो यहाँ पे वी लुकअप की परिभाषा तुमको बता देगा। क्या बोल रहा है, सर्चेस फॉर अ वैल्यू, यानी किसी एक वैल्यू क्या करता है, सर्च करता है इन फर्स्ट कॉलम ऑफ टेबल एरे and return value in the same row from another column in the table array। ये इंग्लिश में परिभाषा दी गई है, इसमें इंग्लिश में ये परिभाषा दे रखी है। अगर हिंदी में इसको कन्वर्ट किया जाए तो हिंदी इसकी क्या बनेगी, बना सकते हो क्या तुम लोग? चलो यहाँ पर टेबल में हम देख करके बताते हैं तुमको। तो ये देखो हमने क्या किया, यहाँ पर हाइपरलिंक लगा रखा है। ये देखो यहाँ पे इसके बाद इसकी परिभाषा भी लिख करके सारे बच्चों को ट्रांसफर करेंगे। तो अभी केवल हमने फंक्शन का नाम और उसका सिंटेक्स और उसका क्या एग्जाम्पल केवल यहाँ लिख रखा है। तो देखो ये एग्जाम्पल में हाइपरलिंक लगा रखा है। क्या लगा रखा है, हाइपरलिंक। ठीक है, तो देखो यहाँ पे कंट्रोल के साथ हमने एग्जाम्पल में क्लिक किया, तो जैसे कंट्रोल के साथ एग्जाम्पल में क्लिक करेंगे अपने आप देखो वी लुकअप की टेबल क्या हो गई, खुल गई, है ना। तो देखो यहाँ पे हमको बार बार वो टेबल बनानी नहीं पड़ती क्योंकि हमने ऐसे करके रखा हुआ है। तो अब ये VLOOKUP क्या काम करता है, अब देखो यहाँ पर जो वहां पे परिभाषा लिखी है उसको हम बता रहे हैं अपनी भाषा में कि VLOOKUP क्या काम करता है। VLOOKUP टेबल में कि पहले कॉलम की वैल्यू को क्या करता है, सर्च करता है। कोई भी टेबल है उस टेबल में जो हमारा फर्स्ट कॉलम है उस कॉलम की वैल्यू को सर्च करता है। अब जैसे कि यहाँ पर चेतन की कोई वैल्यू सर्च करनी है, चेतन की कोई वैल्यू क्या करनी है, सर्च करनी है। तो चेतन का या तो सिटी देखना है, चेतन का या तो कांटेक्ट नंबर, चेतन की क्लास, कैटेगरी, इनमें से हमको कोई चीज चेतन की यहाँ से एक टेबल से निकालनी है। ठीक है, तो चेतन की वो वैल्यू, फादर्स नेम या चेतन का मदर्स नेम, चेतन की सिटी, ये निकालना है। तो उसी रो में जाएगा और उसी में रो में जाने के बाद उसी कॉलम से वैल्यू क्या कर लेगा, निकाल लेगा। तो यहाँ पे क्या होता है, कॉलम नंबर और या रो नंबर बताने पड़ते हैं। अब देखो ये क्या काम करता है, यहाँ देख लेते हैं। तो यहाँ पे हमने क्या लिखा, यहाँ पर ये हेडिंग डाल ली, ठीक है, कि हमको किसी स्टूडेंट का सिटी निकालना है। किसी स्टूडेंट क्या निकालनी है, सिटी। अभी केवल तुम लोग केवल इतने में ध्यान दो, केवल इतने में ध्यान दो कि हमको किसी स्टूडेंट की शहर निकालना है। ये बहुत बड़ी टेबल है ना। मान लेते हैं कि यहाँ पे 10-20 हजार स्टूडेंट हैं और उन 10-20 हजार स्टूडेंट में से हमको किसी पर्टिकुलर एक बच्चे की सिटी को निकालना है। तो देखो हम लोग यहाँ पे कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पे हम पहले उस बच्चे का नाम लिख देंगे जिसका हम सिटी निकालना चाहते हैं। तो यहाँ पर देखो दीक्षा लिख दिया, दीक्षा करने के बाद हमने यहाँ पर सिटी में आए और यहाँ पे हमने लिखा वी लुकअप। क्या लिखा, वी लुक अप, ब्रैकेट हमने ओपन किया और ब्रैकेट ओपन करने के बाद अब यहाँ पर दीक्षा को सिलेक्ट करोगे। किसको सिलेक्ट करोगे, दीक्षा को। और फिर कॉमा लगाओगे, कॉमा लगा करके ये पूरा टेबल क्या कर लोगे, सेलेक्ट। फिर कॉमा लगाओगे और कॉमा लगा करके चूंकि दीक्षा का शहर निकालना है तो दीक्षा का शहर यहाँ पे 1 2 3 4 चौथे नंबर पे, तो यहाँ पे कॉलम नंबर क्या लिख देंगे, 4 लिख देंगे। फिर कॉमा लगाएंगे, कॉमा लगा करके इन्वर्टेड कॉमा लगाएंगे और यहाँ पे क्या लिख देंगे, फॉल्स। यानी कि अगर ना मिले तो क्या बताए, फॉल्स बताए। तो यहाँ पर देखो हमने क्या लिखा, J2 लिखा। J2 मतलब क्या, दीक्षा। J2 मतलब क्या, दीक्षा। दीक्षा को सर्च करेगा A1 से लेकर S20 में। तो इस पूरे में जब दीक्षा को सर्च करेगा A1 से लेकर S20 में तो दीक्षा यहाँ पर मिल जाएगी इस जगह पर। और जैसे दीक्षा यहाँ पर मिलेगी तो यहाँ पे हमने कॉलम नंबर क्या लिखा है, 4 लिखा है। तो यहाँ पे ढूंढते हुए जाएगा 1 2 3 4 और ये वाली वैल्यू यहाँ पे उठा के क्या कर देगा, रख देगा। ठीक है, अब जैसे कि यहाँ पे नहीं, ट्रू लिख सकते, ट्रू और फॉल्स, उसका भी एक रीजन होता है, वो भी बताएंगे अभी। ठीक है, तो अब देखो जैसे कि यहाँ पे हम निकालना चाहते हैं, यहाँ पे हम किसी का कांटेक्ट नंबर निकालना चाहते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम किसी बच्चे का क्या कांटेक्ट नंबर निकालना चाहते हैं। तो जिसका निकालना चाहते हैं उसका नाम लिख देंगे, इमरान लिख दिया। और इमरान लिखने के बाद फिर अब यहाँ पे हमने लिख दिया कांटेक्ट नंबर। ठीक है, बाकी इनको हम यहाँ से अभी हटा देते हैं, कुछ देर के लिए दूर भेज देते हैं, दूर भेज दिए। ठीक है, तो अभी हमको क्या काम करना है,
ये वाला है कि हमको ये चीज निकालनी है। ठीक है, तो हमको इमरान का कांटेक्ट नंबर निकालना है, तो यहाँ पर हमने इक्वल का साइन लगाया और ये क्या लिखा, वी लुकअप। क्या लिखा, वी लुक अप, ब्रैकेट ओपन करेंगे। ब्रैकेट ओपन करने के बाद अपनी टेबल क्या कर ली, सॉरी, ब्रैकेट ओपन करने के बाद पहले पहले किसको सिलेक्ट करेंगे, इमरान को, और इमरान को सिलेक्ट करने के बाद कॉमा लगाएंगे और फिर टेबल क्या करेंगे, सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद फिर कॉमा लगाएंगे। अब हम क्या निकालने जा रहे हैं, कॉन्टेक्ट नंबर। तो यहाँ पे कॉन्टेक्ट नंबर किस कॉलम में, 1 2 3 4 5वें कॉलम में है, तो कॉलम नंबर 5 करेंगे, फिर कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा, और यहाँ पे क्या लिख देंगे, फॉल्स, इन्वर्टेड कॉमा बंद, ब्रैकेट क्या कर देंगे, बंद कर देंगे। तो देखो यहाँ पर क्या लिखा है, J10। J10 का मतलब क्या है, इमरान। J10 का मतलब क्या है, इमरान है। ठीक है, तो इमरान को सर्च करेगा A1 से लेकर S20 में, A1 से लेकर S20 में। तो इस पूरी टेबल में जब इमरान को सर्च करेगा तो इमरान यहाँ पर नीचे मिल जाएगा, और जैसे यहाँ पर इमरान नीचे मिलेगा तो यहाँ पर देखो कॉलम नंबर क्या लिखा है, 5 लिखा है। यहाँ से 1 2 3 4, ये 5वें कॉलम से वैल्यू यहाँ पे ला करके वो रख देगा। ठीक है, तो ऐसे बहुत बड़ी टेबल से किसी एक रिकॉर्ड को आप तुम एक पल में क्या कर सकते हो, निकाल सकते हो। ठीक है, अब देखो यहाँ पर स्टूडेंट लिखा, स्टूडेंट नेम में हमको सपोज करो निकालना किसका, वाहिद का। वाहिद की हमको क्लास निकालनी है, तो यहाँ पर वी, वही सेम फॉर्मूला, वी लुक अप, ब्रैकेट ओपन करोगे, वाहिद का सिलेक्शन करोगे, कॉमा लगाओगे, टेबल का सिलेक्शन करोगे, कॉमा लगाओगे, कॉलम नंबर लिखोगे। तो ये क्लास क्या है, 1 2 3 4 5 6, कॉलम नंबर क्या है, 6 है। फिर कॉमा लगाओगे, इन्वर्टेड कॉमा लगा के यहाँ क्या लिख दोगे, फॉल्स, इन्वर्टेड कॉमा बंद, ब्रैकेट क्या बंद करोगे और एंटर करोगे। तो देखो यहाँ पर वाहिद की कौन सी क्लास है, 4th क्लास यहाँ पे आ गई। अब बताओ ये वैल्यू कब आया कि नहीं आया। तो इससे फायदा क्या हुआ कि हमको इस पूरी टेबल में वो रिकॉर्ड सर्च करना नहीं पड़ेगा, ढूंढना नहीं पड़ेगा। ठीक है, फिर देखो ग्रेड निकालते हैं, वापस उसी का यूज करते हैं। इक्वल का साइन लगाया, वी लुक अप, ब्रैकेट ओपन किया। ब्रैकेट ओपन करने के बाद हम यहाँ पे पहले नाम लिखेंगे, तो नाम लिखा हमने फातिमा। फिर यहाँ पर हमने लिखा क्या, वी लुक अप, ब्रैकेट ओपन करेंगे, फातिमा का सिलेक्शन करेंगे, कॉमा लगाएंगे, टेबल का सिलेक्शन करेंगे, कॉमा लगाएंगे, कॉलम नंबर लिखेंगे, क्या निकालना है, ग्रेड, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, तो यहाँ पर 8वां कॉलम लिखेंगे, कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा, और यहाँ पे क्या करेंगे, क्या करेंगे, फॉल्स, इन्वर्टेड कॉमा बंद, ब्रैकेट बंद कर देंगे और एंटर कर देंगे। ठीक है, तो J20 मतलब कौन, फातिमा। फातिमा को ढूंढेगा A1 से लेकर S20 में, तो इस पूरे में फातिमा को ढूंढेगा तो कहीं ना कहीं मिल जाएगी, तो कॉलम नंबर 8 से वैल्यू क्या कर देगा, निकाल देगा। आ गया समझ में। अब देखो क्या है कि हमको फंक्शन एक ही बार लगाना है। अब एक ही बार लगाने के बाद हम किसी का कुछ भी निकाल सकते हैं यहाँ रिकॉर्ड। तो जैसे कि यहाँ पे हमको किसी दूसरे बच्चे का निकालना है, तो हमने उसका नाम लिख दिया टीना। तीसरी बच्चे को निकालना है, तो यहाँ हमने नाम लिख दिया हकीम। ठीक है, चौथे बच्चे को निकालना निकालना है, तो यहाँ नाम लिख दिया हमने क्या, अमित। ठीक है, और देखो अब इसको पकड़ करके क्या कर दो, खींच दो, तो अपने आप सबका रिकॉर्ड निकाल करके दे देगा। अब देखो केवल अमित का नहीं दे रहा है। अमित का देखो क्यों नहीं दे रहा है, क्योंकि देखो अमित को कहाँ पे ढूंढ रहा है, ये देखो अमित को ढूंढ रहा है कहाँ पे ढूंढ रहा है, A4 से लेकर S23 में। ठीक है, ये देखो ये देखो ग्रीन कलर की लाइन आ रही है, ये देखो लाइन, ये जो लाइन आ रही है यहाँ पर ढूंढ रहा है किसको, अमित को। और अमित यहाँ पे है नहीं, अमित टेबल से कहाँ है, बाहर है। तो हमने इससे बोला था, हमने इसको क्या बोला था, A1 से लेकर S20। ये देखो जब हमने फॉर्मूला लगाया था, तो फॉर्मूला लगाते समय हमने इसको क्या बोला था, A1 से लेकर S20 बोला था। लेकिन जब हमने पकड़ करके इसको नीचे तक खींच के लेके आए, तो देखो यहाँ पर इसने अपने आप को क्या कर लिया, चेंज कर लिया। ये देखो 1 था, तो 1 की जगह क्या हो गया, 4 हो गया। और ये देखो 20 था, तो 20 की जगह क्या हो गया, 23 हो गया। तो ऐसी कंडीशन में यो हमारी रिकॉर्ड को कहीं और सर्च कर रहा है, हमारी रिकॉर्ड को कहीं और सर्च कर रहा है, तो हमारी रिकॉर्ड मिल ही नहीं रहा, तो क्या बता रहा है, नॉट अवेलेबल बता रहा है। तो ये अपने आप को चेंज ना करे, तो इसके लिए हम क्या काम करेंगे, है ना, यहाँ पर ये देखो 1 है,
1 से पहले हम डॉलर लगा देंगे तो 1, ये डॉलर क्या काम करेगा, ये 1 को 1 ही रखेगा। देखो 1 बदलते बदलते यहाँ पे क्या हो गया है, 4 हो गया था। ये देखो यहाँ पर A1 था, लेकिन जब हम लोग नीचे आए तो वो A1 बदल के क्या हो गया, A4 हो गया, है ना। और यहाँ पर देखो, यहाँ पे ये क्या था, H20 था, H20 था, लेकिन जब ये H20 नीचे आया तो ये A20 यहाँ पे क्या हो गया, A23 हो गया। तो देखो ये अपने आप हर बार बदल रहा है। देखो यहाँ पर ये 2 हुआ, ये 21 हुआ, फिर ये नीचे आकर के ये 3 हुआ, ये 22 हुआ, फिर यहाँ पर नीचे आकर के ये 4 हुआ, ये 23 हो गया। इन्होंने अपने आप को बदला, तो हम चाहते हैं ये ना चेंज हो, तो यहाँ पर 1 से पहले क्या लगा देंगे, डॉलर लगा देंगे, और 20 से पहले क्या लगा देंगे, डॉलर लगा देंगे। तो ये डॉलर 1 को नहीं चेंज होने देगा, ये डॉलर 20 को नहीं चेंज होने देगा। अब इसको पकड़ करके खींचेंगे तो अब देखो यहाँ पे अमित का भी रिकॉर्ड दिखा देगा। नहीं तो अभी तक अमित को कहाँ पर ढूंढ रहा था, अभी तक ये यहाँ पर ढूंढ रहा था। अब अमित को भी कहाँ पर ढूंढेगा, A1 से लेकर S20 में ढूंढेगा। तो जब अमित को इसे में ढूंढेगा, अमित यहाँ मिल जाएगा तो उसका रिकॉर्ड आ जाएगा। ठीक है। अरे भाई पहले कोई वहां जरूरी थोड़ी कि कम, सुनो वहां पे वो कंपनी में कोई जरूरी थोड़ी कि किसका किस नंबर पे निकालना है, तो वहां पहले भी बोला जा सकता है, बाद में बोला जा सकता है। तो जिसका रिकॉर्ड जब निकालने के लिए बोला जाए तभी रिकॉर्ड निकल के आ जाए। आ गया समझ में। अब देखो यहाँ पर देखो, हमने इमरान को कांटेक्ट नंबर निकाला, तो हमको किसी दूसरे बच्चे का कांटेक्ट नंबर दोबारा निकालने की जरूरत नहीं है। हमको केवल सिंपल सा उसका नाम लिखना है। गरिमा का निकालना है तो यहाँ पे हमने लिख दिया गरिमा, ठीक है। और फिर यहाँ पे सुमित का, सॉरी, फिर यहाँ पे पूरब का निकालना है तो यहाँ पे हमने लिख दिया पूरब, और फिर यहाँ पे सुमित का निकालना है तो यहाँ हमने लिख दिया सुमित। अब देखो सुमित का नहीं निकाल के देगा, है ना। क्यों नहीं निकाल करके देखा, क्योंकि जब हम फंक्शन को पकड़ करके नीचे तक लाएंगे नॉट अवेलेबल क्यों बता रहा है, क्योंकि यहाँ पे क्या हो गया, A4 और H23 हो गया है, तो ये चेंज हो रहा है। तो ये चेंज ना हो तो इसलिए हमने 1 से पहले क्या लगा देंगे, डॉलर, और 20 से पहले डॉलर लगा देंगे। और अब इसको पकड़ कर खींचेंगे तो इनका सबका निकाल देगा। इसी तरीके से इसमें भी डॉलर लगाएंगे और इसमें भी क्या लगाएंगे, डॉलर। और यहाँ पर देखो, अगर यहाँ पे दीक्षा की जगह हमने क्या लिख दिया, बबलू लिख दिया, तो बबलू का बरेली दिखा रहा है, बबलू क्या दिखा रहा है, बरेली, ठीक है। फिर यहाँ पे बबलू की जगह यहाँ पे जरीन लिख दिया, तो जरीन का क्या है, सीतापुर है, तो यहाँ लिख दिया हमने जरीन और एंटर किया, तो जरीन का क्या है, सीतापुर। तो देखो यहाँ पर एक बार फॉर्मूला आप लगा दोगे तो अपने आप केवल नाम ही लिखना है, नाम लिखते ही तुरंत उसका शहर, आपको वो फंक्शन बार बार लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये देखो इसका नाम वी लुकअप क्यों है, क्योंकि इसको ऊपर से नीचे खींचा जा रहा है। इसका नाम वी लुकअप क्यों है, क्योंकि इसको ऊपर से कहाँ खींचा जा रहा है, नीचे खींचा जा रहा है। अब जो अगला फंक्शन आएगा वो एच लुकअप है, उसको लेफ्ट से राइट। तो ये भैया वी लुकअप करो जाके पहले तो।